गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। 46 कैप्सूल में हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं। आज हम सीखेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कैसे किसी सेंटेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। व्हाट्स द गुड वर्ड, विच वर्ड इज मोर सुटेबल एंड सम इनसाइट्स। आइए दुनिया को समझें बेहतर। तो शुरू करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपके सामने एक सेंटेंस है, इट हैज बीन माई डियरेस्ट विश फॉर द पास्ट 5 years टू ओपन ए स्कूल फॉर द टाइनी टॉट्स। हमें बताना है कि कौन से पार्ट को इंप्रूव किया जा सकता है। इट हैज बीन माई डियरेस्ट विश। अब यहां हैज बीन बता रहा है कि यह मेरी अत्यंत प्रिय इच्छा रही है, यह मेरी सबसे अधिक प्रिय इच्छा रही है। क्या इच्छा रही है भाई? फॉर द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से। अब देखिए, यदि यहां हैज बीन लगा है तो बाद में फॉर या सिंस आना चाहिए, और जहां पर पीरियड हो 5 साल वहां पर फॉर आएगा। तो बिल्कुल सही लग रहा है। पिछले 5 सालों से मेरी यह सबसे अधिक प्रिय इच्छा रही है टू ओपन ए स्कूल, एक स्कूल खोलना फॉर द टाइनी टॉट्स। टाइनी टॉट्स छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने, ये भी बिल्कुल सही है। ओपन अ स्कूल, ओपन वर्ड थोड़ा सा ज्यादा बोल चल का लग रहा है, तो ध्यान दीजिए। टू ओपन अ स्कूल इज स्लैंग, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहां क्या लगा सकते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए? टू स्टार्ट अ स्कूल, टू सेटअप अ स्कूल, टू प्रमोट अ स्कूल। वी स्टार्ट अ स्कूल, वी सेटअप अ स्कूल और वी प्रमोट अ स्कूल, ये तीनों वर्ड्स बेहतर हैं, मच बेटर देन द वर्ड ओपन। तो सही सेंटेंस क्या होगा? इट हैज बीन माई डियरेस्ट विश फॉर द पास्ट 5 years टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर द टाइनी टॉट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट्स द गुड वर्ड। अब इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा वर्ड यहां मोस्ट सुटेबल है। द चिल्ड्रन वर डैश बाय द सीमिंगली नॉनसेंसिकल क्लूज अंटिल सीमा डिकोडेड देम। बच्चे थे, बच्चे हो गए थे बाय द सीमिंगली नॉनसेंसिकल क्लूज। अब देखिए, बाय बता रहा है, वर्ब बता रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब का अपने को थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। सीमिंगली, जो दिखते थे, प्रतीत होते थे, लगते थे। नॉनसेंसिकल, बिना किसी अर्थ के, निरर्थक लगते थे ऐसे संकेतों से। तो बच्चे निरर्थक प्रतीत होने वाले संकेतों से ऐसे हो गए थे। कब तक रहे ऐसे? जब तक सीमा ने उन्हें डीकोड नहीं कर दिया। ये जो क्लूज थे ये किसी कोड लैंग्वेज में थे। जब सीमा ने इनको डीकोड कर दिया, मतलब सीमा ने समझा दिया या समझ लिया कि क्लूज का मतलब क्या है, तब तक बच्चे डैश होते रहे। अब क्या है ऑप्शन देखिए। सेंशर्ड का मतलब होता है स्कोल्डेड, किसी को बहुत जोरदार तरीके से डांट दिया जाना। स्ट्राइएटेड होता है स्ट्राइप्ड, धारीदार, जिस पर धारियां बनी हो। फेंड का मतलब होता है प्रिटेंडेड, जब आप कोई बहाना बनाते हैं किसी काम से बचने का, प्रिटेंडेड। प्रीवेरिकेटेड, जब आप सीधे जवाब नहीं देते, आप घुमा फिरा के बात करते हो, तो उसे कहते हैं कि आपने प्रीवेरिकेट किया है। फ्लमक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड, जब कोई व्यक्ति बुरी तरह से कंफ्यूज हो, समझ नहीं पा रहा हो क्या करना है, तो वो फ्लमक्स्ड है। द चिल्ड्रन वर फ्लमक्स्ड बाय द सीमिंगली नॉनसेंसिकल क्लूज अंटिल सीमा डिकोडेड देम। ई इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। बच्चे कंफ्यूज थे नॉनसेंसिकल प्रतीक होने वाले क्लूज से, जब तक कि सीमा ने उन्हें डिकोड नहीं कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। ये हमने आज का आर्टिकल लिया है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 25 जून 2020 से। फिक्की सेज, फिक्की होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की कहता है द इंडियन स्किल्स इकोसिस्टम इज मैच्योरिंग। भारत का स्किल्स का इकोसिस्टम, वो पूरा ढांचा जो दक्षताओं को डेवलप करता है। देखिए स्किल्स क्या होती हैं? किसी काम को करने का तरीका। एक होती है एजुकेशन, एक होती है स्किल्स। नर्सिंग एक स्किल प्रोफेशन है। तो भारत में स्किल्स को डेवलप करने का जो ढांचा इकोसिस्टम है वो मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटेंट फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट, और नई सरकार की तरफ से एक बहुत ही प्रबल इच्छा शक्ति है। तो फिकी नई सरकार की इच्छा शक्ति को अप्रिशिएट कर रहा है। किस बारे में? टू गेट ऑल स्टेक होल्डर्स, कि वो सभी स्टेक होल्डर्स, कौन थे स्टेक होल्डर्स?
वो सभी लोग जिनका किसी बात में इंटरेस्ट है। अब स्किल्स इकोसिस्टम में किसका इंटरेस्ट है? डेफिनेटली बच्चों का, यूथ का जिन्हें जॉब चाहिए, कंपनीज का जो इन्हें जॉब देंगी, क्लाइंट्स का जो इन कंपनीज के वर्क का यूज करेंगे। इन सभी स्टेक होल्डर्स अलाइंड टू द न्यू सिस्टम। सरकार चाहती है, सरकार में प्रबल इच्छा शक्ति है कि सभी स्टेक होल्डर्स को जोड़ दिया जाए नए इकोसिस्टम से। मतलब जो कंपनियां स्किल्ड एम्प्लॉयज का यूज करेंगी उनको भी स्किल्स डेवलप करने में जोड़ दिया जाए। मतलब कॉलेज और कॉर्पोरेट इन दोनों का तालमेल हो, अलाइनमेंट हो, ताकि अच्छे लोग तैयार किए जा सकें। हाउएवर, किंतु कोऑर्डिनेशन रिमेन्स अ बिग चैलेंज, अ की चैलेंज। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, किंतु समन्वय करना किन लोगों में? स्किल्स देने वाले टीचर्स में, ट्रेनर्स में, और उनको यूज करने वाले एम्प्लॉयर्स में, कंपनीज में। इनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो अभी भी अ की चैलेंज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने है। क्लियरली, साफ तौर पर, वी नीड मोर एक्शन ऑन द ग्राउंड। हमें चाहिए कि जमीन पर ज्यादा कार्रवाई हो। ऑन द ग्राउंड जमीनी कार्रवाई और दिखना चाहिए। वी ऑल्सो नीड टू, हमें आवश्यकता है टू आइडेंटिफाई स्किलिंग मॉडल्स। हम पहचान करें कि स्किलिंग के कौन से मॉडल्स होना चाहिए, मॉडल्स, तरीके। अब स्किलिंग देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कहीं स्किलिंग कॉलेजेस में हो रही है, कहीं स्कूल में हो रही है, कहीं कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स स्किलिंग कर रहे हैं। तो हमको ऐसे मॉडल्स चयन करना होंगे दैट आर वर्केबल एट ग्राउंड जीरो। वेरी गुड फ्रेज, वर्केबल एट ग्राउंड जीरो, जो बिल्कुल असली जमीन पर जिनको क्रियान्वित किया जा सके। लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिशनर्स, हम उन प्रैक्टिशनर्स से सीखें, हु आर प्रैक्टिशनर्स, जो काम कर रहे हैं उनसे सीखें। हु मेड अ रियल डिफरेंस, उन प्रैक्टिशनर्स से जिन्होंने एक असली अंतर कायम किया है, जिन्होंने वास्तव में स्किलिंग की है। एंड फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, उन परियोजनाओं से दैट आर, जो हैं इनोवेटिव, नव प्रवर्तनकारी, जिनमें कोई नयापन है। एंड स्केलेबल, जिनको छोटे और बड़े सभी स्केल्स पर क्रियान्वित किया जा सके। ऐसे प्रोजेक्ट से और ऐसे प्रैक्टिशनर्स से हमें सीखना होगा। अ वेरी इंटरेस्टिंग राइटअप डियर फ्रेंड्स, जो बता रहा है कि सरकार का इंटेंट है, इसकी इकोसिस्टम मैच्योर भी हो रहा है, लेकिन अभी कोऑर्डिनेशन हमें करना होगा। हमें सीखना होगा उन लोगों से जिन्होंने वास्तव में सही काम किया है, और इसको बड़े पैमाने पर करना होगा। तो वेरी पॉजिटिव, मैच्योर्ड टाइप ऑफ पैसेज। थैंक यू फ्रेंड्स। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप इन कैप्सूल्स को देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी कंपटीशन, भले वो कैट हो, क्लैट हो, आईपीएम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, जीआरई हो, जीमैट हो, सभी एग्जाम्स में आपको इनका लाभ मिलेगा। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर भी करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।